नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और इस जीवन में जिस प्रकार की चुनौतियां विद्यमान है उसको आप किस तरीके से समझते हैं, किस प्रकार से टैकल करते हैं, किस प्रकार से मैनेज करते हैं, ये जो है किसी भी व्यक्ति की समझदारी और विवेक ही काम आएगी। इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना होगा और उसके लिए जो है सदैव ये प्रयास करना होगा कि उसका कौन सा मेथड है, कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है रामचंद्र जी ने जनकपुर में जो किया, धनुष तोड़ा शिव जी का, और ये कंफर्म हो गया कि अब सीता जी का विवाह जो है श्री रामचंद्र जी से होगा। उसके बाद जो है राजाओं ने बड़ा सारा जो है झगड़े उत्पन्न कर दिए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर परशुराम जी आए, उनको देखकर वो शांत हो गए और परशुराम जी स्वयं श्री रामचंद्र जी की विनती करके गए। ये देखकर सारे राजा लोग भाग गए। अब ये सुनिश्चित हो गया कि सीता जी का विवाह जो है वो रामचंद्र जी से होगा। राजा जनक जो है विश्वामित्र जी से पूछे क्या किया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने कुलगुरु, अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं आपके यहाँ पे, जैसा वो चाहते हैं, जैसा आपके यहाँ होता है वैसा करिए। ये समझते हुए राजा जनक जो है अपने दूतों को अयोध्या नगरी भेजे, जहाँ पे दशरथ जी को ये बताने के लिए कि आप लोग जो है सादर आमंत्रित हैं, बारात लेके जो है आइए। अब अयोध्यापुरी में वो सारा जो कुछ है तैयारी हो रही है, सब कुछ जो है बारात के लिए तैयारी की जा रही है और कौन किस प्रकार से वहाँ पे तैयारी कर रहा है इसका जो है वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। तो क्या लिखते हैं, जहाँ तह जूथ जूथ मिल भामिनी, सज नव सप्त सकल दुत दामिनी, विध बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी, बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहावनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से इसका जो है वर्णन किया है ये हम देखेंगे। लिखते हैं कि बिजली की कांति वाली, बिजली की सी कांति वाली मतलब स्त्रियों का जो मुख है वो ऐसा है कि जो जैसे लगता है चंद्रमा का मुख हो। इतना जो है प्रकाश है, इतना जो है कांति है कि हम सिर्फ उसी की ओर जो है उस रूप को जो है कोई भी देख के जो है मंत्रमुग्ध हो सकता है। हरिण के बच्चे से नेत्र वाली, और जो उनका नेत्र है वो हिरण के बच्चे के जैसे नेत्र होते हैं, उस प्रकार से जो है उनके नेत्र हैं। और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि कामदेव की जो पत्नी है रति, उनके भी अभिमान को जो है छुड़ाने वाली है। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुलसीदास जी ने उन स्त्रियों की तुलना कामदेव की जो स्त्री है रति, जो सबसे सुंदर मानी जाती हैं, उनके भी अभिमान को छुड़ाने वाली हैं। यहाँ पे अयोध्या नगरी की स्त्रियां इतनी सुंदर लग रही हैं। सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो 16 श्रृंगार करके जो है आपस में मिलकर मंगल गीत गा रही हैं। गावहीं मंगल मंजुल बानी, सुन कलरव कलकंठ लजानी, भूप भवन की बजाई बखाना, विश्व विमोहन रच्यो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। वो इतना सुंदर गा रही हैं कि कोयलों की आवाज़ ही क्या है। कोयल जब गाती है, कोयल जब बोलती है तो आपको सुनकर बड़ा ही मधुर लगता है, आपके कानों को प्रिय लगता है। लेकिन उन स्त्रियों का जो स्वर है वो इतना ज़्यादा
सुंदर है कि कोयले भी जो है लजा जाए, कोयलों को भी लगे कि इससे मुझसे भी सुंदर जो है कोई गा सकता है। सुन कलरव कलकंठ लजानी। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं, एक जो है कंपेयर कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है, और राजमहल का वर्णन जो है वो कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु विरद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुन भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। मांगलिक पदार्थों की जब बात आती है तो शादी ब्याह में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आप देखते होंगे जब विवाह या शादी होती है तब जो है इन सब की बहुत अधिकता होती है। इसे जो है ऑर्डर किया जाता है, मंगाया जाता है, खरीदा जाता है। बहुत सारे नगाड़े बज रहे हैं। विवाह में तो ये उत्सव ही होता है। कहीं भाट विरदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, और कहीं पे जो है भाट कुलकीर्ति का जो है उच्चारण कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग जो है वो वेद ध्वनि कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरा विवाह का माहौल बना हुआ है। गाँव वही सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता, बहुत उछाह भवन अति थोरा, मानहु उमग चलो चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। जितनी वहाँ पे सारी सुंदर स्त्रियां हैं वो सब जो है श्री राम और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है, महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है और महल जो है वो अत्यंत छोटा है, तो उस उत्साह को, आनंद को चारों ओर जो है वो फैल रहा है। आप देखेंगे जब खुशी बहुत बड़ी होती है तो वो समाती नहीं है, आप उसको बांटना चाहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो मात्र किसी एक घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे जो है शहर में जो है उसे बांटा जाता है। आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति पास हो जाता है, कोई व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, कोई कहीं उच्च स्थान पे पहुंच जाता है, कुछ अचीव कर लेता है, तब उसे जो है ढोल नगाड़े के साथ उसे जाहिर किया जाता है कि ये खुशी की बात है, उसे जो है शेयर किया जाता है। उसी प्रकार से राम का विवाह हो रहा है, सीता का विवाह हो रहा है, तो इस खुशी को इस प्रकार से उत्साहित होकर प्रकट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल उमड़कर फैल गया है पूरे शहर में। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार, जहां सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम जी ने अवतार लिया है। दशरथ की महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है? क्यों? क्योंकि जहां पे देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो, उस महल की शोभा का वर्णन भला कौन कवि कर सकता है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और हम आप तो क्या ही होते हैं, हम सूक्ष्म बुद्धि लेकर मात्र पढ़ सकते हैं और सीख कर अपने जीवन में एक अज्ञानता को हटाकर, नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर अपने भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी और एक अच्छे गुणों से युक्त विचारों को हम ला सकते हैं। भूप भरत पुन लिए बोलाई, है गए सयंदन साजहु जाई, चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। उसके बाद जो है राजा दशरथ भरत को बुला लिए और कहा जाकर घोड़े, हाथी, रथ को जो है सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो। पहले के समय तो हाथी, घोड़े और रथ होते थे। आज के समय में तो कार सजाई जाती हैं। आज के समय में तो जो है अलग अलग तरीके के साधनों का उपयोग करके जो है जाया जाता है, लेकिन पहले तो वही सारी सुविधाएं थी। आज भी जो है देखेंगे, आप देखते होंगे कि रथ में जो है बैठाकर दूल्हे को
घर तक ले जाया जाता है। तो वो जो विधि है, वो जो पद्धति रही है, वो जो ट्रेडिशनल विवाह का सिस्टम रहा है, वो आज भी चलता है। लेकिन बारात आपकी जानी है दूर, तो आपको तो फिर कार से ही जाना होगा। और आजकल तो कार से ही जो है लोग बारात जो है जाते हैं। तो उसी प्रकार से राजा दशरथ भी भरत को बुला भेजे। उन्होंने कहा कि हाथी, घोड़े और रथ को जो है सजाओ, जल्दी जो है रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। और जब ये सुना भरत और शत्रुघ्न, तो दोनों जो है आनंद से पुलकित होकर जो है चल दिए। भरत सकल साहनी बोलाए, आयुष दीन मुदित उठिधाए। रुच रुच जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। भरत जी ने जो है साहनी को बुलाया, जो घुड़साल के अध्यक्ष थे, उनको कहा कि जाके घोड़ों को सजाओ। ये सुनकर जो है वो साहनी बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर जो है सजाने के लिए दौड़ा। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। उसके बाद जो है उसने सारे घोड़ों को अलग अलग तरीके से सजाया। अलग अलग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। ये जो सजावट है, जो ये तैयारी है, बड़ी ही अच्छी लगने वाली होती है। आप देखते होंगे जब शादी ब्याह का आपके घर में समय आता है, तब उस समय हर एक व्यक्ति के भीतर आनंद का जो है एक धारा बहती है। हर कोई, हर किसी का शरीर पुलकित होता है, आनंद से भरा होता है। सदैव जो है उस मुद्रा में होता है कि उस व्यक्ति की जो अंतर्भावना है वो प्रसन्नचित रहती है, आनंद से भरी रहती है। सुभग सकल सुट चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदर पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। सब घोड़े बड़े ही सुंदर हैं और चंचल करनी चाल के हैं। तो जो घोड़े हैं बहुत ही सुंदर हैं, चंचल करनी के चाल के हैं। पहले तो यही सब देखा जाता था। आजकल क्या होता है कि भैया शादी पे जौन है फॉर्चूनर लेके चलेंगे, शादी पे जौन है स्कॉर्पियो लेके चलेंगे, तबे तो बहुकाल बने। आज के समय में वो समय के हिसाब से चीजें बदल गई हैं। तो पहले के समय में घोड़े बड़े सुंदर होने चाहिए, चंचल जो है चाल होनी चाहिए। वे धरती पर ऐसे पैर रखें जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। चाल ऐसी है कि वो जो है हवा को पछाड़ दें। इस प्रकार के जो है घोड़ों की प्रशंसा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। लिखते हैं, निदर पवन जन चाहत उड़ाने। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। फिर उन घोड़ों पर भरत जी के ही समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार जो है सवार हुए। आप देखेंगे शादी ब्याह में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था वाले होते हैं, उनमें एक अलग एक्साइटमेंट होता है। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो सयान होते हैं, वो तो बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़े ही सयाने के साथ, मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को टैकल करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन जो नवयुवक होते हैं, किशोरावस्था वाले होते हैं, छैल छबीले होते हैं, वो जो है बड़े एक्साइटेड होते हैं, वो बड़े उत्साहित होते हैं कि बारात जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये करेंगे। मतलब तमाम तरह की जो है उनके मन में चीज़ें चल रही होती हैं। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। सबके सब जो है सुंदर हैं, अच्छे जो है वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। हाथ और उनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर में जो है तरकस बंधी हुई है। इस प्रकार से जो है वो शोभनीय हो रहे हैं। बारात जब तैयार होती है, बारात जब चलने को होती है, तब आप देखेंगे हर एक व्यक्ति इस प्रकार से तैयार होता है कि लगता है कि अब वो जो है
उसका जो पाँव है वो ज़मीन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका जो एक्साइटमेंट है, उसका जो एक कहते हैं तेवर है, वो एक अलग दिखता है, उसका एक चार्म अलग दिखता है। वो एक बहुत आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, उसके दिमाग में किसी भी प्रकार की विचार ऐसी नहीं है जो उसके एनर्जी को लो करें, इसलिए वो ऊर्जावान होते हुए अपने आप को उस प्रकार से प्रकट करता है। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। जितने भी वो राजकुमार हैं सब छबीले छैल सूरवीर हैं, चतुर हैं, नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। उन राजकुमारों के साथ 2 पैदल भी चल रहे हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। राजकुमारों की रक्षा के लिए आप देखते ही होंगे कि उनके साथ सिपाही चलते हैं। इस प्रकार से जो है वो बारात तैयार हुई और सब जो है इस प्रकार से तैयार होकर घोड़ों पर बैठकर बारात के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि श्री रामचरितमानस आपके जीवन के सारे पक्ष को जो है छू लेगा, सारे बातों से अवेयर कर देगा, सारे बातों से आपको ये बताएगा कि ये क्यों आवश्यक है। आपका जीवन किसी एक सूत्रधारी नहीं, बल्कि जो है ये 3 डायमेंशनल होना चाहिए, 4 डायमेंशनल होना चाहिए। आप हर चीज़ से अवेयर हों, सब कुछ पता हो, आप ऐसा ना हो कि किसी भी क्षेत्र पे मूक हो। श्री रामचरितमानस वही आपको सिखाती है कि आप हर एक क्षेत्र में आपका जो प्रभाव है, आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी, आप जानेंगे। और यही जो है आपको सर्वज्ञ बनाता है, यही जो है आपको हर एक चीज़ से परिचित कराता है और आपकी नॉलेज ही आपको जो है ज्ञानी बनाता है। तो इस ग्रंथ को पढ़ने का मतलब ये है कि आपको 360 व्यू में जो है सभी बातों की जानकारी हो जाएगी। और नित्य जो है हम इस चैनल पर इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, श्री रामचरितमानस की कथा का आनंद ले सकते हैं और अपना जो सहभागिता है, जो सहयोग है वो भी प्रकट कर सकते हैं। आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।